अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। मैं चाय पीता हूँ बहुत ज़्यादा, so that's why they call me आज़ाद चाय वाला। ठीक है, बात यह है कि आपको एक लेसन मैंने पहले भी बताया था, आपने वो वीडियो देखा है कि आपके पैसे का किसी और को फिक्र नहीं होना। Nobody cares about your money as much as you do। ठीक है, ये हमारे वहाँ पे रुझान है दैट हम लोगों के हाथ में पैसे थमा देते, जी आप जाओ इन्वेस्ट कर दो। मुझे कितनी बार होता है आज़ाद भाई आप इन्वेस्ट करो, आप पैसे लगाओ, हम पैसे डालेंगे, आप पैसे लगाओ। दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। ठीक है, आप इतने अमीर हो चुके हो कि आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास इतना फालतू पड़ा हुआ है पैसा, एंड इट्स एक्चुअली मेकिंग अंडा फॉर यू, कुछ नहीं आपके लिए बना रहा, एंड देन यू गिव इट टू समबडी। कोई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट हाउसेस होते हैं, उनको दो तो देन वो बात की बात है। ये जितनी पेंशन्स चलती हैं ये सब इस तरह ही चलती हैं कि पैसा लोगों को इकट्ठा करती हैं, देन इन्वेस्ट करती हैं और पेंशन वापस करती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी ऐसे ही करती हैं, जो पैसा आपने दिया होता है इंश्योरेंस के लिए वो बैठा नहीं रहता, वो हमेशा इन्वेस्ट करते रहते हैं। एनीवे, सिलसिला ऐसे हुआ, मैं यूके से जा रहा हूँ और मैंने कहा जी, मैं ऐलान कर दिया अपना फेसबुक पे कि जी मैं दुबई आ रहा हूँ, एंड आप लोगों को पूछा मैंने कि जी कोई है जो स्पेशलाइज करता हो अजमान में, मेरी हेल्प कर दो। तो 3-4 भाइयों ने ऑब्वियसली साथ दिया, अपने डिटेल्स दिए। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो कहते हैं जी यूजुअली दुबई के हम माहिर हैं, अजमान तो नहीं हम जानते हैं। कुछ ने तो ट्राई किया मुझे मादा करने के लिए, नहीं आज़ाद भाई आप दुबई में इन्वेस्ट करो, और मैंने शुरू में तैयार किया हो तो मैंने अजमान में करना है, बताऊंगा क्यों। और एक आध भाई हैं जो दे न्यू, ज़ाहिर है आप एक तबके में होते हो, आप रियल एस्टेट के तबके में हो, फैमिली में हो, देन यू नो अदर पीपल। वो कुछ लोगों को जानते थे अजमान में, उनसे रब्ता किया, उनसे मेरे एक आध इन्वेस्टमेंट का यानी सजेशन किया। लेकिन मैक्सिमम वो भाई जो है ना, ही वॉज एबल टू गेट 7-8% मेरे लिए। एंड अपने जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं दुबई वाले और भाई के जो हैं, एंड आई स्पीकिंग टू देम, और मुझे वो आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसरार कर रहे हैं कि आज़ाद भाई यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट करना है यूएई में तो दुबई में करो, कहीं और पे ना करो, अजमान में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड जो दुबई की इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो 5, 6, 7, 8% मुझे दिखा रहे हैं। एंड फिर मुझे ना इतने इस हद तक भी लोग कहते हैं आप ना पता नहीं कहाँ से लेके आए हो ये नोशन के अजमान में आप ज़्यादा कमा सकते हो। हम अच्छा, ये दीज वर रियल एस्टेट्स, लोग जिनके दफ्तर में जा चुका हूँ। एक्चुअली कहानी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मैंने एडवांस चला गया हूँ। तो क्या हुआ है, मैंने दुबई वालों को तो ठप कर दिया, वो तो ज़ीरो हो गए, दे कुडंट हेल्प मी। ठीक है, वो दुबई के माहिर हैं, अजमान के नहीं हैं। सो क्योंकि पैसा मेरा था, मुझे अपनी फ़िक्र थी। तो क्या है कि पहले 3-4 दिन हमारे बहुत ज़्यादा बिजी गुजरे, और मैंने और मार्टिन ने उसके दौरान ही 4 प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई कर ली, देख ली, जिसमें 2 में 10% हमें मिल रहा है और 2 में हमें साढ़े 12% मिल रहा है। तो जब हम फारग होते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक तो अखबारों में एक आध बंदे को फ़ोन करते हैं तो वो किसी काम के अगेन ना निकले। देन वी वेंट डायरेक्टली टू अजमान, वहाँ के जो रियल एस्टेट डीलर्स हैं उनके पास हम गए, और उनको हमने क्या किया, अभी जाके बैठे उनके साथ, उनको बताया कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है, हमें कुछ दाने चाहिए अजमान में, एंड वी नीड दिस मच रिटर्न। अगेन वो भी हमें वही लारे चक्कर सुनाने लगेगी, जी यहाँ पे सिर्फ 8% कमा सकते हो, पुराना रेंट, नया रेंट, फलां, इस तरह के ना बताना शुरू कर दी उन्होंने। एंड क्या होता है, मैं हैंडी किस्म का बंदा हूँ, खींचनी पड़ती है इस तरह। एंड सर नो प्रॉब्लम यार, आप देखो। और वो जो हुरम आपने देखे थे, हमें जो अजमान मिले थे माशाल्लाह, रियली गुड ब्रदर, उनको साथ लिया। मैंने बोला हुरम को दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। सो एंड में क्या होता है, जिस्ट क्या होती है कि हम खुद निकले, दस्तखत दी दरवाज़ों की, रियल एस्टेट वालों से थोड़ा डायरेक्शन ले लिया, और बायर्स के साथ ना जो वो मांग रहे थे ना, जी वो फर्ज करो 8% पे मांग रहे थे वो कीमत, हमने उनको यानी अभी कुछ लड़ना पड़ता है, कुछ नेगोशिएट करना पड़ता है, तो हम 10, 11, 12 पे काफ़ियों को ले आए। सो एंड में जब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, यानी जो लास्ट मैंने 4 दानों पे उंगली रखी और कहा ये लेने हैं, और जिनके ऑफर डाली मैंने, जिनमें से 3 शायद एक्सेप्ट हो चुकी थी, एक ने एक्सेप्ट नहीं की। और वो मसले क्या थे कि मुझे 2-4 दिनों में सब कुछ डन करना है। 2 में मालिक के मकान खुद रह रहे थे, एक में मालिक ने किराएदार रखे हुए थे, और मैंने कहा कि मुझे या नए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या बिल्कुल खाली मकान चाहिए। और जो तीसरे वाला, वहाँ पे अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी फैमिली थी, 2 भाई, एक वालदा थी, वो उसके मालिक थे। एंड अफसोस की बात यह है कि वो मुझसे कैश मांग रहे थे, और वो भी जो अजीब बात है यार, ये ब्रदर आपस में इतने नाराज थे कि एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते थे कि मैंने पैसे इसको नहीं दे देने, इसको नहीं दे देने। एंड दैट जस्ट टुक द टेस्ट आउट ऑफ मी। मैंने सारा किया हुआ था, मैंने बोला यार छोड़ो, मैं खाली हाथ आ गया हूँ। बट इंशाल्लाह जब अगले 30 दिन के बाद मैं वापस जाऊँगा, आई विल डेफिनेटली, अगर वो प्रॉपर्टी हुई तो मेरे पास वक्त भी होगा, मैं उसको अपने तरीके से फिनिश कर लूँगा। और भी प्रॉपर्टीज़ जो देख के आया हूँ इंशाल्लाह वो भी फिनिश हो जाएंगी, एक आध दाना हमारी पोर्टफोलियो में आ जाएगा अजमान से। एंड ऑब्वियसली अजमान में मैं सीख रहा हूँ कि कैसे वहाँ का माहिर बनना है। आई थिंक वहाँ के जो बैठे हैं ना,
जो रियल एस्टेट ज़मीन पे बैठे हैं ना, आई थिंक उनसे बेहतर मैं माहिर हो चुका हूँ। क्यों? व्हेन आई लेफ्ट, जो मेरे पास बिल्डिंग्स थी, जो मेरे पास बिल्डिंग्स में बोलता हूँ यार, एक प्लॉट पे 1-2 मकान बने हुए हैं, कोई बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मल्टी स्टोरी की नहीं बात कर रहा, हम बिल्डिंग ही बोलते हैं। कुछ लोग विला बोलते हैं, कुछ लोग मकान बोलते हैं, मैं तो मकान बोल रहा था या बिल्डिंग बोल रहा था। अच्छा, तो क्या है कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे। 13.5% अगर हम फैमिलीज को रेंट करते हैं, क्योंकि फैमिलीज को रेंट कम चार्ज किया जाता है, और अगर हम छरों को करते हैं, जो वहाँ का रुझान है जिसको बैचलर्स बोलते हैं, और वहाँ बैचलर्स काफ़ी ज़्यादा है, जो हमारे ही बंदे हैं यार, वहाँ पे गए हुए काम करने के लिए, और फ़र्ज़ कीजिए 4-5 ड्राइवर एक मकान में रह रहे हैं, 4-5 कुक्स एक रह रहे हैं, किसी कंपनी का सारा अमला रह रहा है एक्सेट्रा, तो वहाँ पे हमें सारे 16% मिल रहा था। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अजमान और दुबई, क्यों मैं इतने पागलाना तरीके से कह रहा हूँ, नंबर 1 बीच के बिल्कुल करीब है, सिटी के बिल्कुल अंदर है, ठीक। नंबर 2, जो ज़मीन है उन मकान के नीचे यार, वो मेरी है। मैं दुबई में जब आप लेते हो कोई चीज़, तो हवा में कोई ले रहे हो, हवा में प्लॉट ले रहे हो, वहाँ पे सर्विस चार्जिंग होती है जी, वहाँ पे लोगे तो सर्विस चार्ज होएगा, किरायादार हो ना हो, फिर भी आपको खर्चा उसका देना पड़ता है। इन अजमान में क्या ले रहा हूँ, मैं ज़मीन ले रहा हूँ, ज़मीन जो उसके नीचे है यार, वो बिल्डिंग गिर भी जाए ना तो मैं अपना तंबू लगा के वहाँ पे रह सकता हूँ, अपने माल वेशी वहाँ पे बांध सकता हूँ। सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड आज़ाद चाय वाला, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे पैसे की सबसे ज़्यादा कदर मुझे है, ठीक है। एंड आई ट्रस्ट नोबडी। ट्रस्ट एक होता है, आई मीन फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनको यार ट्रस्ट बंदा कर सकता है, बट व्हाट आई मीन ओवरऑल इज कि दूसरों से एडवाइस ज़रूर लो, इधर से लो, सब जगह से लो। मैंने क्या किया, मैंने और मार्टिन ने क्या किया, हमने काफ़ी से चॉकलेट लेके अच्छे से नाइस क्वालिटी, हमने आधा किलो पैकेजिंग करवा के गाड़ी में रख लिए। हम जब बाहर जाते थे मकानों की दस्तखत देने के लिए कि जी भाईजान आपने मकान तो नहीं बेचना, और उसी मकान बेचने से पहले मुझे पता क्या कह रहे थे लोग कि आज़ाद भाई ये अरबी है, तुम्हें मार देंगे यार, ये बूढ़ा मान जाएंगे। बूढ़ा क्या मानना यार, नक किया है, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, भाईजान मकान तो नहीं बेचना। क्या हुआ, जो सबसे पहला जिस मकान पे मैंने हाथ रखा है ना, जो सबसे पहले की दस्तखत दी है, आंटी थी वहाँ। मैंने बोला कोई आंटी कोई मर्द हजरत हैं? कहते नहीं। काम किया मैंने, आंटी अरबी है बट दे स्पीक उर्दू में बात हुई है। आप शायद नहीं जानते, काफ़ी जो अरबी हैं माशाल्लाह इस इलाके के, गल्फ के, दे कैन स्पीक उर्दू, क्योंकि हमारे लोग इतने ज़्यादा उर्दू हिंदी वाले इतने ज़्यादा हैं, दे एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड इट। वरना उनका गुजारा नहीं होना, हमारा हो जाएगा, उनका गुजारा नहीं होना अगर उनको ज़बान आती। फिर आंटी पूछे, अच्छा मेरे जो हस्बैंड है और मेरे जो बेटे हैं वो अबू धाबी गए हुए हैं काम पे, अपना नंबर दे दो। फिर मैंने नंबर दिया, हुरम का नंबर दिया एक्चुअली, क्योंकि मैंने बोला शायद इंग्लैंड में मैं मिस कर जाऊँगा कॉल। तो फिर आंटी पूछे था कितनी ऑफ़र आप दोगे, फिर मैंने उनको ऑफ़र दी। ज़ाहिर है क्योंकि मैं डायरेक्ट ख़रीद रहा हूँ, मैंने कमीशन वगैरह सोचा कि वो जो रियल एस्टेट वाले लगाते हैं उसको कम करके थोड़ा सा 40-50 उससे भी कम करके मैंने उनको ऑफ़र दी, क्योंकि हर बंदे का पता नहीं होता यार, वो क्या जानते हैं मार्केट के बारे में, मैं क्या जानता हूँ। एंड यू हैव हर्ड माई वीडियो कि बिज़नेस में खरीदारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप खरीदारी गलत करते हो ना, देन यू फेल, यू हैव हायर चांसेस ऑफ फेलिंग, ठीक है। आप अगर सस्ती चीज़ खरीद सकते हो, आप सस्ते दामों बेच सकते हो, या आपका मार्जिन हमेशा अच्छा होएगा। अगर आप महंगी खरीदोगे तो फिर या खसारे में बेचोगे, तो या आप इस डर से कि नहीं जी मैंने सस्ती बेचनी कोई नहीं, आप पकड़े रखोगे एंड यू विल लूज, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एनीवे, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। उम्मीद है दैट यू लर्न्ड ए लेसन फ्रॉम दिस। अपने पैसे किसी के हाथ में न थमाइएगा, यू आर दी ओनली पर्सन जिसको फिक्र। और ऐसे करो, डेफिनेटली डू मार्केट रिसर्च, ज़मीन पे जाओ, दस्तखत दो। हमने कितनी जगह पे यार दस्तखत दिया एंड इट वर्कड, वी लर्नड सो मच। एंड वो क्या होता था, वो चॉकलेट की बात बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी जो हमने 100% पक्की लेनी है और वो जो प्रोसेस शुरू हो चुका है उसका, उसके जो पड़ोसी हैं उनसे हमने काफ़ी मालूमात दी। और वो जो बता रहे थे ना हमें प्राइस, मेरे भाई ने वहाँ पे मकान लिया, वहाँ पे लिया, मैंने इतने का लिया, उतने का लिया, यार वो कहते हैं कि 2-3 साल पहले लेते तो हमें लाखों बच जाते, लाखों दिरहम हमें बच जाते। सो उनके साथ 3-4 बच्चे थे, उनको चॉकलेट का वो थमाया। फिर एक जगह पे रियल एस्टेट पे हम गए, उनको चॉकलेट थमाया, क्योंकि वो भाईजान वैसे ही उन्होंने छोटी सी रखी हुई थी जिसमें चॉकलेट टॉफ़ियाँ पड़ी हुई थी, तो हमने उनको दिया। फिर एक बच्चा है अहमद, माशाल्लाह 18 साल के, बड़ा शातिर किस्म का बंदा है रियल एस्टेट में। एंड मैंने उसको देखा है, मैंने उसको कहा कि यार अहमद तुम बड़े दूर जाओगे माशाल्लाह, तो उसने काफ़ी मदद की है। वो ऐसा बच्चा था, बाकियों के पास जाते थे, कहते थे अच्छा कल आओ जी, आज हम घर जाने वाले हैं। अहमद दुकान बंद कर रहा था, हम पहुँचे, अहमद ने गाहक देखे, अहमद ने दुकान खोली, आओ जी बैठे बिस्मिल्लाह। और अहमद हमारे साथ, उसको समझ आ गई कि मैंने 10% कमाना है। उसने मुझे लारे नहीं लगाए कि जी नहीं है तो ये है वो है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। उसने कहा जी आप गाहक हो, आपको मैं वो ही दूंगा जो आपको चाहिए। कहते हैं ना कस्टमर इज़ किंग, ठीक है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। उसने हमें वाकई किंग्स जैसा ट्रीट किया।
तो मैंने उसको यार एक थैला दिया, उसके मेहमान बैठे हुए थे, उसके वो मालिक नहीं है अपनी जगह का, लेकिन 16 साल से उस दफ्तर में वो काम कर रहे हैं, एंड उसको मैंने दिया। सो दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक। गिफ्टिंग में होता है, किसी का कोई खसारा नहीं हो जाता अगर आप गिफ्टिंग करते हो। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। एनीवे वो बाद में वीडियो बनाएंगे। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, मैं 3 घंटे का सफ़र कर रहा हूँ, सो आई माइट बी रिकॉर्डिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस। ओके जी, आई होप इसमें से आपने लेसन हासिल किया। वो क्या लेसन है? आवाज़ नहीं आ रही ना यार, ऑनेस्टली चकने क्या कहते हैं, चक शाही होता है ना यार, चकना कहते हैं, अब जग नहीं, जो भी है आप। जो जवाब मैंने सुना था वो ये था कि मेरे पैसे की किसी को और कदर नहीं है जितनी मुझे है। दी एंड। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। कम टू माई फोरम चायवाला.com पे जरूर आइएगा। कम ठोक, वहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ यार। टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करो। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। ठीक है जी, एक दूसरे से बात करने से यू लर्न अ लॉट। वही मैं बोला ना, ग्राउंड रियलिटी देखो जाके। अस्सलाम वालेकुम।